जो कश्मीर हमारे पास हम उसको क्या दे रहे हैं? वो कश्मीर तो सरेआम इंडिया का नारा लगा रहा है कि भाई वहाँ पे आटा मुफ्त है, बिजली है, इंटरनेट है, स्कूल है, टूरिज्म है। आपने हमें किस वजह से अपने साथ बांध के रखा हुआ है? उबर का पहला ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया गया है श्रीनगर के अंदर। इससे पहले खबर सामने आई कि वहाँ पर अमेज़न का भी स्टोर खुल चुका है। कश्मीर बहुत ज्यादा डिजिटलाइज हो गया है। हमारी नई नस्ल आने वाले वक्त में इस मुल्क को कभी अपना नहीं कहेगी। क्यों? उसको क्या मिल रहा है? उसको क्या मिल रहा है कि जो हालात हम अपने बच्चों को दे के जा रहे हैं? इसके पास तो पैसा जमीन से लेके आसमान तक पैसा इकट्ठा हो गया, जमीन से लेके आसमान तक डॉलर इकट्ठा हो गया, जमीन से लेकर आसमान तक उनके पास तरक्कियां आ गई, उनके कदम चूम रही है। ये इंडिया जिनकी मिसालें देता था उन्हें घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया नरेंद्र मोदी। गया था, हमें आज़ादी देके नहीं गया था, वो हमारी हरकतों से तंग आके चला गया था। सच्ची बात हुई है। ठीक है, अब अगली बात की हासिल की थी इंडिया ने। उनके फ्रीडम फाइटर्स भी हम पढ़ते हैं। मुझे ये बताएं क्या वहाँ पे उनके फैसले न्यू दिल्ली में होते हैं या जाके लंदन में होते हैं? सर न्यू दिल्ली में होती है। 28 स्टेट देख ले, हर स्टेट पूरे पाकिस्तान से बेहतर चल रही है। क्या उनके सूबे हमसे कम है या हमसे ज्यादा है? बहुत ज्यादा है। क्या वहाँ पे मार्शल लॉ आया है या नहीं आया? सर अब तक तो नहीं आया। दुनिया की बड़ी डेमोक्रेटिक पावर होने का सबूत कौन देती है? इंडिया देती है। हम खुद ठीक नहीं है। कितने बेईमान हैं हम? सारे इमरान खान बेईमान है या नवाज शरीफ या जरदारी है? हम कितने लोग हैं? हम भी तो सारे बेईमान है ना। गिलगित बल्तिस्तान भी अलहदा होने का मुतालबा कर रहा है। मुझे सियासत का नहीं पता, मुझे अपने खुद का पता। हमें क्या खराबी है बताओ? हम एक दूसरे को लूटते हैं, यही खराबी है। एक ये 5 रुपए की चीज है, ये 5 रुपए की बेच रहा, मैं 12 रुपए की बेच रहा हूँ, आगे जाके 11 रुपए की मिलेगी। और यही पाकिस्तान का रिकॉर्ड पूरी दुनिया में, जिसकी वजह से हमें बैन भी किया जा रहा है। हाँ जी, वो इंडिया में एक नाना पार्टी का शेर बोलता है ना, 100 में से 80 से बेईमान, फिर भी मेरा देश मान। इसीलिए 100 में से 20 हैं बेईमान, 80 तो सारे ठीक हो जाएं तो 20 क्या करेंगे? सही बात है जी, ठीक होना पड़ेगा, वरना ये जो तमाशे हैं ये हर गुजरते दिन के साथ बढ़ते जाएंगे। और आखिर कब तक कितने करोड़ शो हम रिकॉर्ड करेंगे भाई? कोई एक अच्छी खबर तो हो जिसमें हम कहें कि वाकई यार आज हमारे मुल्क पाकिस्तान ने कुछ अच्छा किया है। हर रोज एक नया से नया बड़ा से बड़ा ब्लंडर होता है। कभी बलोचिस्तान आ जाता है मैदान में हक लेने के लिए, कभी खैबर पख्तूनख्वा आ जाता है, और गिलगित बल्तिस्तान 1 महीने से सब कुछ बंद है। और 5 फरवरी को बहुत बड़ा जलसा भी वहाँ होने जा रहा है। और अभी तक जो है मैं बताऊं कि इत्तेहाद चौक में हर तरफ जो है धरने जारी है गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में। और करंट गवर्नमेंट को मानने से इनकार करिए। वो गवर्नमेंट है जो कहती है हमें कश्मीर चाहिए इंडिया वाला। पहले अपने कश्मीर को तो देख लो, आखिर कितने बेशरम हो आप लोग। आप क्यों आवाम के जो है हकूक को नहीं देते हो? नजर चुरा के हर एक का मुद्दा जो है आप इंडिया पे डाल देते हो। कुछ तो आप शर्म कर लो, आवाम को उनका हक जरूर देना चाहिए। कि पाकिस्तान अपना मुल्क चला नहीं पा रहा है, ठीक है। मोर देन 70% पॉपुलेशन जो है वो गुर्बत के सतह से नीचे जा चुकी है। ये यूएनओ की रिपोर्ट है कि मैं अपने घर से लाके नहीं दे रहा हूँ। 10 करोड़ लोग रात को भूखा सो रहे हैं। आवाम की अक्सरियत को बुनियादी जरूरियात नहीं है अवेलेबल, बिजली, पानी, गैस, साफ पानी। 2.5 करोड़ बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। जिंदगी के किसी शोबे में हमने 70 साल में कोई तरक्की नहीं की है, कोई हमारे पास अचीवमेंट नहीं है, कोई दुनिया को दिखाने के लिए कोई एसेट नहीं है, ठीक है। ये मुल्क चल नहीं पा रहा है। करोड़ों बेरोजगार नौजवान डिग्रियां लेकर सड़कों पे फिर रहे हैं। पाकिस्तान उनको मुलाजमत नहीं दे पा रहा है, जॉब नहीं दे पा रहा है, बेघरों को छत नहीं दे पा रहा है, ठीक है। जो एक स्टेट का फर्ज है अपने आवाम की लुक आफ्टर करना, उसमें हम बिल्कुल। कश्मीर के जो लोग हैं वो भी सड़कों पर हैं, गिलगित बल्तिस्तान के लोग भी सड़कों पर निकल आए हैं। कोई एक सूबा हो तो हम बात करें ना। और अफसोस की बात है कि हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया हमेशा इन मामलों पर खामोश हो जाता है। गिलगित बल्तिस्तान के लोग, पर्सनली मैंने उनसे खुद बात की, आप यकीन करें शदीद ठंड में वो लोग सड़कों पर बैठे हुए हैं। उनका सिर्फ मुतालबा ये है सस्ती रोटी और वो वसाइल जो तमाम पाकिस्तानियों को मिलते हैं हमें भी दिए जाएं। में कश्मीरी आवाम को बिजली जो है वो 16 रुपए यूनिट की मिल रही है, हमें मिल रही है 100 रुपया यूनिट। उनका दिमाग खराब है कि वो 16 रुपए की चीज़ छोड़कर 100 रुपए की खरीदें। वहाँ पर प्याज टमाटर 20 रुपए किलो है, ठीक है। उनका दिमाग खराब है कि वो 20 रुपए और 40 रुपए किलो की प्याज टमाटर छोड़ के यहाँ पे 200-300 रुपए का प्याज किलो खरीदें, ठीक है। तीसरी चीज़ ये है कि वो जिस मुल्क के शहरी है, इंडिया का एक स्टेटस है, ठीक है ना, एक सुपर पावर है। दुनिया के 10 बड़े तरक्की याफ्ता मुल्कों में उसका शुमार होता है, 20 बड़ी मईशत में होता है, उसके पासपोर्ट की वैल्यू है, एक इज्जत है, एक रिस्पेक्ट है, ठीक है। उनको छोड़ के हमारा पासपोर्ट जो सोमालिया से भी नीचे जा चुका है, हम हमारा पासपोर्ट लेंगे इंडियन पासपोर्ट छोड़कर? एक अकल मंतक की चीज़ है। पाकिस्तान चल नहीं रहा है। भूख और अफलास से मरने से बेहतर है कि आजाद कश्मीर के लोग और गिलगित बल्तिस्तान के लोग जो है वो इंडिया के साथ इल्हाक कर लें, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और पाकिस्तान के आला हुकाम के मुंह के ऊपर एक जोरदार तमाचा है कि वो पाकिस्तान को 70 सालों में संभाल नहीं सके। हमने आजादी हासिल की, 70 साल हो गए आजाद हुए, लेकिन उसके बावजूद भी आज लोग इस कदर मजबूर हो गए हैं कि इंडिया के साथ इल्हाक करने को तैयार है। स्कूल है ना कारोबार है, और इसके साथ साथ उनके पास रोटी भी नहीं है खाने को। और फिर जो है हम बात करते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान या जो कश्मीर है वो इंडिया का नारा क्यों लगा रहा है, वो इंडिया की तरफ क्यों जाने की बात करते हैं। हम मुसलसल इग्नोर करते हैं अपने सूबों को। फिर जब वो इंडिया के नारे लगाते हैं फिर हमें और तकलीफ होती है कि आप इंडिया क्यों कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो ये ना, ये देखो यहाँ पे आटा 150 रुपए किलो है, इंडिया में जो है वो 50-60 रुपए किलो है। उन्होंने अपनी आवाम को सहूलत दी हुई है, हर चीज़ सस्ती की हुई है। हमारा यहाँ पे दिन ब दिन जो है महंगाई के साथ हमारा मुकाबला है। हर गरीब को यही पड़ा है कि मैं अपने बच्चों को पालूं, जिसके 2-3 बच्चे। पाकिस्तान को हम इग्नोर करते हैं, वहाँ के जो लोगों की जो ग्रेविटी है, जो उसकी पावर है, आखिर हम उसको क्यों तस्लीम नहीं करते? हम कहते हैं कि वो खुद ही अपने काम कर लेते हैं, वो खुद ही पढ़ लेते हैं, वो अपने लिए खुद ही रोड निकाल लेते हैं, वो अपना सारा का सारा काम खुद ही कर लेते हैं। बस वहाँ पे खूबसूरती है, ये है, वो है। और उसके बाद एकदम से जब स्ट्राइक्स होती है, वहाँ पे धरने होते हैं, वहाँ पे इंडिया के झंडे लहराए जाते हैं, तो फिर हमें तकलीफ होने लग जाती है। रो आ गया, साजिश होगी, मोदी ने कर दिया, फलाने कर दिया, डमकाने ने कर दिया। अब एक बात तो क्लियर हो गई है कि साजिशें कहीं से भी नहीं होती। आज आप कह रहे हैं साजिशें कहीं से भी नहीं होती, साजिशें हमारे अंदर से ही होती हैं। दूसरी बात यह है कि जब हम किसी को महरूम रखेंगे, किसी का हक दबाएंगे, किसी की आवाज़ दबाएंगे, वो क्या करेगा? चीहेगा। इंडिया में भी इतने मसाइल अभी तक हल नहीं हुए, वहाँ पर भी रोटी कपड़ा मकान जो है वहाँ हर बंदे को मिल रहा है।
आपकी इन्फॉर्मेशन में मैं इजाफा कर दूं, इंडिया की सरकार ने कोरोना के दिनों में एक स्कीम अनाउंस की थी कि एक घर के एक बंदे को 5 किलो अनाज मुफ्त दिया जाएगा, और अगर एक घर में 5 फर्द रहते हैं तो यानी कि 25 किलो अनाज उस घर को दिया जाएगा। और ये स्कीम कोरोना से शुरू हुई थी। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कोरोना के दिनों में स्कीम लॉन्च की थी, जो आज तक चल रही है। अब आप लोग ये नहीं कह सकते कि इंडिया में जो है भूख है, अफलास है। पे इंसानियत को देखा जाता है, वहाँ पे ये नहीं देखा जाता कि हम मुसलमान हैं या हम गैर मुस्लिम हैं, तो वो इंसानियत को देखते हैं। लेकिन हमारे मुल्क में सबसे पहले ये देखा जाता है कि ये वहाँ पर हम अपना इस्लाम याद करना शुरू कर देते हैं, लेकिन वहाँ पे देखा जाता है कि देखिए ये अगर गैर मुस्लिम भी है, हमें पहले इसकी चीज़ों का तहफ़्फ़ुज़ देना, वो किसी मामले में भी, हेल्थ के मामले में हो, एजुकेशन के मामले में हो, वो हम सारी चीज़ों से देखें तो फिर इंसानियत को आगे लेकर चलते हैं। लेकिन यहाँ पर तो अभी आपने ये बात बोली ना, मैं आपको भारत की बात बताती हूँ। मुसलमानों को मतलब जितने भी वहाँ पर कम्युनिटी रहती है ना, 300 यूनिट फ्री बिजली के, पानी में सब्सिडीज, उनको आधार कार्ड दिया गया, कितनी सहूलतें दी गई हैं। लेकिन ये देखें ना कि हम कश्मीर की जो मसले मसाइल है उन पे हम लोगों के ऊपर कितना जुल्म हुआ है मुसलमानों पे। हमें जज्बाती किया गया है। अब वहाँ के स्टेटस देखे जरा, आलिशान है कश्मीर। अब तो जाहिर बात है कि अगर उन्हें थोड़ी सी अकल आ गई है इस मामले में या दिला दी गई है तो अच्छी बात है ना इस बारे में। तो खुश होना चाहिए ना, कश्मीर आज बहुत आगे निकल गया। बिल्कुल, तो ये वही वो कहते हैं ना, वही नस्लें तरक्की करती हैं जिनकी नस्ल को संभाला जाए। वो मुल्क की तरक्की करते हैं जिसकी आने वाली नस्ल को संभाला जाए।